Hello students, so this is our second lecture of light reflection and refraction. In previous lecture we have learnt about laws of reflection and types of mirror. Okay, so we are going forward with the fourth question. Write characteristics of plane mirror. So characteristics पूछिए हमें प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर पहले तो कैसा होता है, तो हमारे घर पे जो भी मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। तो उसके सामने अगर हम खड़े हैं तो हमारी जितनी हाइट होती है उतनी हाइट हमें हमारी इमेज जो उसमें फॉर्म होती है उसकी मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर ही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इट्स इमेज इन प्लेन मिरर विल बी सेम। ओके, हमारी हाइट और जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी हाइट दोनों कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस डिस्टेंस फ्रॉम मिरर विल ऑलवेज सेम। If you are standing in front of mirror and your distance from the mirror is 50 meter, then the image forming in the mirror will also have a distance of 50 meter from the mirror. Okay, मतलब मैं आईने के जितने दूर खड़ा होऊंगा मेरा इमेज भी उतना ही मुझे मिरर के पीछे दिखेगा। अगर मैं बहुत ही पास आ जाऊँ मिरर के तो मेरा जो इमेज होगा वो भी उतना ही पास आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस ऑलवेज कैसा रहता है, सेम रहता है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इमेज फॉर्मेशन विल बी ऑपोजिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट की जो साइड होगी उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइड होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। उसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आईने के सामने खड़ा होकर मेरा राइट हैंड ऊपर कर रहा हूँ तो मुझे मिरर में कौन सा हाथ ऊपर हुए दिखेगा, तो उसमें लेफ़्ट हैंड दिखेगा। सेम टू सेम अगर मैं लेफ़्ट हैंड ऊंचा कर रहा हूँ मिरर के सामने तो मुझे मिरर में जो इमेज मिल रही है उसमें कौन सा हाथ ऊपर दिखेगा, तो उसमें राइट दिखेगा। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उससे इमेज जो मिल रही है उसकी साइड्स जो है या डायरेक्शन है वो कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है या ऑपोजिट हो जाती है। ओके, so these are the three characteristics of plane mirror. You can note it down in your notebooks. Let's move to the fifth question. Define concave mirror and define different terms used in concave mirror. So हमें define करना है concave mirror को। तो concave mirror क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई मिरर है उसकी अंदर की साइड जो है वहाँ पर ही हम रेस पास कर सकते हैं। मतलब अंदर की साइड है वही रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो हमें रिफ्लेक्शन दे सकती है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते थे कॉन्केव मिरर। सो हम लिख कैसे सकते हैं इस डेफिनेशन को, तो इफ़ मिरर हैज़ रिफ्लेक्टिव सरफेस इनसाइड कर्व, ओके, कर्व के अंदर की साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। ओके, सो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ मिरर हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड द कर्व, ओके, देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। उसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, डिफाइन डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन कॉन्केव मिरर। सो वी हैव टू डिफाइन 5 डिफरेंट definitions which is used in concave mirror. So let's start with the first definition. Pole. The center of mirror's reflective surface is known as pole. ओके, मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ है पहले तो मैंने फिगर में दिखाई है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है उसके सेंटर को बोला है। ओके, रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर में होती है तो मिरर देखो उसमें आपको एक सेंटर दिख रहा है, वो सेंटर को हम क्या बोलेंगे, P मीन्स पोल। ओके, सेकेंड डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं मिरर जो है उसकी सरफेस को कंप्लीट कर दूं तो मुझे एक स्फीयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये स्फीयर होगा तो उसका सेंटर भी होगा। ओके, होगा। तो ये जो सेंटर है स्फीयर का तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जो कर्व पूरा कंप्लीट होगा और उसका जो सेंटर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो उसको लिखते कैसे हैं, जस्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ मिरर फॉर्म्स अ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है मिरर की जो मैंने फिगर में दिखाई है उसको अगर मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा तो मुझे एक स्फीयर मिलेगा। द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
Third definition, principal axis. So we have learned two definition. First was pole, so we got P point, and second was center of curvature, so we got C point from that. So if we join these 2 points, first P and second C, then we will get one line. This line will called as a principal axis. So definition is the imaginary line passing from pole and center of curvature is called principal axis. Fourth definition, focus. फोकस के बारे में आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. ये एक्सपेरिमेंट में आपके पास अगर एक मिरर है और सनरेज जो है वो आपके मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, तो थोड़े मिनट्स के बाद ये मिरर जो है वो सारी रेज जो उसके ऊपर गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर जाके सारे के सारे जो रेज है ओके वो मिलने लगेंगे. जो पॉइंट के ऊपर सारे रेस मिलते हैं वो पॉइंट को ही हम बोलते हैं फोकस. ओके, तो यही जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम हमारे कॉन्केव मिरर में आती है फोकस के लिए. ओके, सो उसको हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन वी पास रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम अगर रेस पास कर रहे हैं तो बाद में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे. सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेस फोकस इज ऑन वन पॉइंट. ओके, दिस इज कॉल्ड फोकस. ओके, या ये पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. फिफ्थ डेफिनेशन, फोकल लेंथ. सो पी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. तो लिखते कैसे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called as a focal length. So these are the 5 definitions which are very useful for you to understand concave mirror. We are going to use this definition in next lecture to draw figures of concave mirror. So please try to understand and memorize these definitions. It will help you to understand figures of concave mirror at a better level. Okay.